आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 10 बातें जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत कमाल है और इन बातों को याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज है, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी बनाया और एक और कोर्स हमने यूट्यूब का बनाया है। तो यूट्यूब अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप इसको मास्टर करना चाहते हो, अगर आपको जानना है कि यूट्यूब कैसे काम करता है, हम अपना चैनल कैसे ग्रो कर सके, तो निखिल सर हमारे साथ है जिन्होंने काफ़ी चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया, इनको ग्रो करने में मदद की है। स्किल कूपन कोड यूज़ करिए, आपको ज़बरदस्त ऑफ मिलेगा। तो यूट्यूब आपका है, 400 रुपये का सिर्फ ये कोर्स है। तो अब हम बात करते हैं वो 10 चीज़ों की जो आपको समझनी है, ठीक है ना। और वो क्या है, मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो 10 कोट्स हैं बेसिकली। तो एक तो नवल रविकांत की है। नवल रविकांत के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। ओला, उबर, ओला जितने भी आपको अर्ली स्टार्टअप बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं ना, उसमें नवल का रविकांत इन्वेस्टर है। तो वो बताते हैं कि अगर कोई चीज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं देन द आंसर इज नो। बहुत शानदार चीज है। हम कई बार अपने इमोशंस में बह जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि कई बार कोई भी चीज हमारे पास आती है हम हाँ कर देते हैं, लेकिन हमेशा 2-3 दिन का वेट करिए। अगर उसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तो कम से कम 3 दिन के बाद जवाब दीजिए, तब आपके इमोशन सबसाइड हो जाएंगे। समझ रहे हो? तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और याद रखो कि कोई आपको कितना भी प्रेशराइज करे, अगर आपके मन में दुविधा है इसका मतलब आप उसको करना नहीं चाह रहे। होता क्या है कि देखिए, इसमें दो, हालांकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते ही हैं, लेकिन आमतौर पे 90% केसेस में अगर कोई काम आपको करना है तो आप तुरंत हाँ बोलोगे। अंदर से आता है कि हाँ इसको करना ही करना है। तो फिर आपको कोई भी कुछ भी बोले आप उसको करिए, अगर आपकी गट फीलिंग बढ़िया है और साथ ही साथ वो काम अच्छा है, उसको एनालाइज भी करिए। लेकिन अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, करे ना करे समझ नहीं आ रहा है, देन द आंसर इज नो। तुरंत मना करिए, ठीक है। अगला, 3 चीजों से कभी भी कंट्रोल मत होइए, ठीक है। उसमें कौन कौन सी? एक तो मनी, पैसा कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ईगो इज द एनिमी किताब का मैंने रिव्यू किया। अगर आपको पैसा कंट्रोल कर रहा है तो आप बर्बाद हो जाओगे, तुरंत फेलियर आएगी। क्योंकि कंट्रोल आप खुद को करें, कोई आपको ना करे। पैसे को सर पे नहीं चढ़ने देना है, ठीक है ना। क्योंकि आमतौर पे जब पैसा आने लगता है तो हम पागल हो जाते हैं, ठीक है ना। अनाप शनाप खर्चे बढ़ जाते हैं, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, और क्या होता है ना, पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है। पागलपना सा, एक लालच सी सवार हो जाती है। ऐसा मत करिए, क्योंकि फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। उसके बाद लोग, पीपल, भाई देखो, लोगों से भी कंट्रोल मत होइए। बिल्कुल, लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कितना भी आपका करीबी हो, अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके डिसीजंस की आपकी जिंदगी है, वो उनकी जिंदगी है, ठीक है ना। तो डू नॉट लेट देम टू कंट्रोल यू। और सबसे इंपॉर्टेंट, पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए, ये रिग्रेट मत करिए कोई भी चीज का। जो हो गया सो हो गया, उसको एक अच्छे एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, है ना। हो सकता है आपकी उम्र बहुत लंबी हो सकता है आपको सक्सेस कई सालों बाद मिले। आप मछली और बंदर को कंपेयर नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे बढ़िया है, बंदर अपनी जगह पे बढ़िया है। तो आप ये समझिए कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका सुख चैन सब ले लेते हैं। तो अगर आप रिग्रेट करते रहेंगे ना तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मैंने किसी के साथ बात की, किसी के साथ टाइम स्पेंड किया, वो इतना टाइम ले गया। अरे छोड़िए, आगे बढ़िए। जो हुआ आपको सिखा के गया है। कितना बड़ा लॉस हो जाए, लाखों का लॉस हो जाए, भाई जिंदगी अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। जैसे रतन टाटा कहते थे ना कि, माफ कीजिएगा जरा कैमरा ऑफ हो जाएगा, हो गया था। तो वही चीज है कि मत करिए, आपको सुख चैन चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला जो यहां पे है कि घूमिए, खूब ट्रैवल करिए, लेकिन ज्यादा दिखाइए नहीं, बताइए नहीं किसी को। एक अच्छी जिंदगी जिए आप, बढ़िया जिंदगी। प्यार करें, खुल के प्यार करें, लेकिन किसी को मत बताएं। खूब खुश रहें, किसी को मत बताएं। याद रखिएगा, क्योंकि लोग आपकी खूबसूरत चीजों को बिगाड़ देंगे। ये लोगों को खुशी नहीं हो रही है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जल भी रहे कि वो ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे। तो आपकी इन चीजों पे नजर लगाएंगे, वो आपकी बिचिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि जो आपकी बहुत खुशी है ना, आप बताएं। वैसे भी हो सकता है कि आपको नहीं पता कि दूसरा कैसा क्या सोच रहा हो। अगर आप किसी को दिखाने के लिए चीजें करें तो वैसे भी गलत है, क्योंकि अगला इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उसकी भी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि भाई वो इंसान उन चीजों को पाना चाहता है। कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं और ज्यादातर लोग जो है वो जलने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए दे विल रूइन योर थिंग्स। सो
जो भी आप कर रहे हो, जो भी अच्छी चीज आप कर रहे हो, कीप इट योर सेल्फ, डू नॉट लेट देम रूइन योर लाइफ एंड योर ब्यूटिफुल मोमेंट्स। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। चौथा, रॉबर्ट ग्रीन कहते थे कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ठीक है, 80% सुनिए, 20% बोलिए। रॉबर्ट ग्रीन बहुत अच्छी किताब, उन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर, मैंने रिव्यू भी किया है। तो ज्यादा बोलने से भी आपकी क्रेडिबिलिटी जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, ऑब्जर्व करिए चीजों को, उसी में ही आपकी भलाई है। बोलिए तब जब आपकी जरूरत हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद बिल गोटो कहते थे कि याद रखिए, बैलेंस्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैलेंस्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट। अब ये बैलेंस लाइफ कैसे आएगी? 4 घंटे वर्कआउट नहीं करना है, मैक्सिमम 1 घंटे वर्कआउट करना है। 6 घंटे नहीं सोना है, 8 घंटे सोना है। और साथ ही साथ 6 घंटे मत पढ़िए, बस 2 ही घंटे पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हर एक चीज बैलेंस में करिए, क्योंकि ये बैलेंस आपकी जिंदगी को बल देगा। ठीक है, हर चीज एक्सेस में करना आपको परेशान कर देगा। कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लग रही है तो उसको वहीं रोक दे कि भाई अब इससे ज्यादा मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। थॉमस जेफरसन कहते थे, बहुत जबरदस्त चीज है, कि याद रखिए कि जब आपके पास पैसा आ जाए तभी स्पेंड करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसा नहीं है, उधार लेके, जैसे आजकल आईफोन 60 to 70% बिक रहे हैं। मतलब जहां आईफोन बहुत सारे बिक रहे हैं उसमें 60 to 70% आईफोन लोन पे, ईएमआई पे। ये बेकार है। अगर आईफोन से वाकई में आपकी जिंदगी सुधर रही है, एग्जांपल के तौर पे कोई एक कंटेंट क्रिएटर है, वो आईफोन ले रहा है तो उसके लिए बढ़िया है, लेकिन जबरदस्ती आप आईफोन ले रहे हैं तो बेकार है। तो आप ये समझिए कि आप पैसा फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे। जैसे मैं देखता हूं शादी में लोग पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगा देंगे। भाई किसको दिखाना है, खा के चले जाएंगे तब भी बुराई करेंगे, चाहे ताजमहल में शादी कर दो। समझ रहे हो? तो ये समझिए कि लोग दुखी रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे, मतलब परेशान करेंगे आपको। आपको समझना है कि आपका पैसा है, तो अगर पैसा नहीं है तो उसको बिल्कुल भी उधार लेके अपनी इच्छाओं को पूरी ना करें। पैसा कमाए, सेव करें, ठीक है, तब खूब खर्चा करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब तक पैसा नहीं है तब तक मत करें। टायलर डर्डन कहते हैं कि हम उन जॉब्स को करते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। यानी कि एक तरीके से टायलर डर्जन कहते हैं कि फ्लो स्टेट इज इंपॉर्टेंट। फ्लो स्टेट इंपॉर्टेंट यानी कि हम उन जॉब्स को करते हैं जो हमको पसंद नहीं है। एक इंसान को पेंटर बनना है, एक इंसान को सिंगर बनना है, एक इंसान को क्रिकेटर बनना है, एक इंसान को एक्टर बनना है, लेकिन वो शायद इंजीनियर बन जाए, है ना। समय रहना किल कर रहे हैं भाई, 1 महीने में वो इतना पैसा कमा रहे हैं। प्रिंटिंग इंजीनियर थे तो क्या उसमें स्कोप था नहीं, क्या करते वो। तो आप समझ सकते हो ना कि जो आपको करना है वो करिए, लेकिन हम वो करते हैं जो हमको नहीं करना है। हम वो खरीदते हैं जो हमको जरूरत ही नहीं है, और हम उन लोगों को इंप्रेस करते हैं, ना हम उनको जानते हैं ना ही हम उनको पसंद करते हैं। तो ये सब क्यों? अपनी जिंदगी अपने लिए जियो मेरे दोस्त, ठीक है। तो दूसरों के कंधे पे तो वही जनाजे उठते हैं। तो अपनी जिंदगी अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, खुद को इंप्रेस करो। तुमको क्या खुशी दे रही है? और देखिए, इसको पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप परेशान हैं, कोई चीज अगर आप कर रहे हैं आपको खुशी अंदर से नहीं दे रही है, तो इसका मतलब दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस। फोकस याद रखिएगा, आप जिस चीज पे फोकस करोगे वही ग्रो होगा। अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आप ग्रो होंगे, और अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ग्रो होगी। जो भी चीज आप सोचेंगे जिसके ज्यादा, वही एक पेड़ बन जाएगा। तो इसीलिए हमेशा उन चीजों को सोचिए जो आपके लिए हो, जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको ग्रोथ दे, ना कि उन चीजों के लिए फालतू। अभी तो रिसर्च में भी पता चल गया कि 90% चीजें जो हम सोचते हैं वो कभी होते नहीं है। वरी जो है ना, वो चिंता चिता के समान है, वो बिल्कुल सही है। जापानीज प्रोवर्ब है कि भाई देखो, चेस वन ओनली, एक समय पे एक ही काम करो। जापानी कहते हैं कि जो 2 रैबिट्स को चेस करता है नहीं मिलता, उसको दोनों नहीं मिलते। तो मल्टीपल ड्रीम्स मत रखो, एक ही चीज पे फोकस करके उसी चीज पे काम करो। और आखिरी एलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं कि इफ दे डोंट हैव व्हाट यू वांट, डोंट लिसन टू व्हाट यू से। क्या बात है कि अगर मान लो तुमको जो चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो तुम उनकी बात सुन क्यों रहे हो? सिंपल सी बात है भाई। तुम अगर मान लो कि तुम्हारी कोई नीड है, वो अगला इंसान पूरा कर रहा है, तो सुनो उनकी बात। लेकिन जबरदस्ती कोई तुमको प्रवचन देके जा रहा है, और जो तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 1% नहीं है उनके पास,
तो ऐसा क्या मतलब है? डू नॉट लिसन टू दोज पीपल जिनको आपके लिए कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। भाई ये क्या होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तू मेरा कर मैं तेरा करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कर रहे हो, उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऊपर से फालतू बातें, ज्ञान और छौंक रहे हो, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए। तो ये 10 रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ग्रो कराएंगे, इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।